And our next topic is Wheatstone bridge principle. Okay. So किन्हीं रजिस्टर्स का ऐसा अरेंजमेंट ये काइट शेप का दिख रहा है, या काइट शेप से डिफरेंट भी हो सकता है, 5-6 रजिस्टर्स का होगा, तो वो व्हीटस्टोन कहलाता है. ओके, उसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहेंगे. एंड जब ये बैलेंस्ड हो जाएगा, बैलेंस्ड कंडीशन क्या होगी हम देखेंगे, तो उसे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल कहेंगे. वही हमें पढ़ना है. सो ये हमारा डायग्राम है. यहाँ पे 4 रजिस्टर दे रखे हैं, P, Q, R, S, एंड बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है. गैल्वेनोमीटर का फंक्शन आप सब लोगों को पता ही होगा. गैल्वेनोमीटर जो होता है वो स्मॉल करंट मेजर करता है. बेसिकली ये करंट डिटेक्टर होता है. करंट बताता है कि वहाँ पे करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है. ओके, अगर ये डिफ्लेक्शन देता है तो करंट डिफ्लेक्शन इसकी निडल जो होती है अगर ऐसे ऐसे मूव करेगी तो वहाँ पे करंट है, अदरवाइज नहीं है. तो अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, if 4 registers P, Q, R, S are arranged to form a bridge as shown in figure, जैसा दे रखा है P, Q, R, S फिगर में, if galvanometer shows no deflection, और गैल्वेनोमीटर में हमारे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, देन इन दैट केस P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S. अगर ये कंडीशन है तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो होगी. इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है तो ये केस होगा. ओके, तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल था. फॉर ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए प्रिंसिपल बनाया गया है, अदरवाइज इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे. यहाँ क्या लगाएंगे, सीरीज़ में है या ये पैरेलल में है. सो जब यहाँ पे ये इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती तो जो यहाँ पे रजिस्टर होता है इसको हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और ये रजिस्टर सीरीज में हो जाता है, ये और ये सीरीज में हो जाता है. फिर जो उनका रिजल्टेंट होता है ये और ये पैरेलल में होकर हम इसको ईजिली सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पर हम इसका प्रूफ, यहाँ पे हम 2 लूप मान लेंगे. फर्स्ट लूप ये वाला एंड सेकेंड लूप ये वाला. फर्स्ट लूप ABDA एंड सेकेंड लूप BCDB, दोनों क्लॉकवाइज हैं. एंड यहाँ पे करंट, किरचॉफ करंट लॉ से करंट जहाँ पे डिवाइड हो रही है वहाँ पर ध्यान देंगे. सेल से हमारी करंट I निकली थी. ओके, I1 इधर चली गई इस साइड में, तो इधर कितनी बची, I माइनस I1. सिंपल है. I1 इधर गई, I1 से IG इधर चली गई, कितनी बची, I1 माइनस IG. ओके, एंड यहाँ पे I माइनस I1 थी, I माइनस I1 इधर गई और ये IG यहाँ पे इससे आके मिल गई. तो इस रजिस्टर में कितनी करंट हो गई, I माइनस I1, ये वाली इधर गई, एंड IG प्लस IG हो जाएगी. ओके, तो ये ध्यान रखेंगे, ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ में जो हम लगाएंगे इसे तब काम आएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लूप लेंगे. ओके, सो यहाँ से स्टार्ट किया हमने तो क्या हो जाएगा, माइनस I1P, रजिस्टर P है, माइनस I1P, ओके, एंड माइनस IGG. माइनस का हायर टू लोअर जाएंगे, वोल्टेज ड्रॉप होगा, सिंपल है. IGG ये भी एक रजिस्टर्स को मान लेंगे, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा वो हमने G मान लिया है. ओके, एंड यहाँ पे स्विच तो क्लोज होगा. फिर यहाँ पे आके इस वाले रजिस्टर में देखेंगे हमारी डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन ऐसी है और करंट इधर आ रही है, हायर टू लोअर, हम जा रहे हैं लोअर टू हायर. देयरफॉर पॉजिटिव I माइनस I1 इंटू R, पॉजिटिव I माइनस I1 इंटू R. नेगेटिव से डिवाइड कर देंगे इससे, तो ये इक्वेशन में मिल जाएगी. इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे, वेयर G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. G जो है इसका रेजिस्टेंस है. एंड इन सेकेंड लूप BCDB क्या हम देखेंगे, यहाँ पर माइनस का I1 माइनस G हो जाएगा, बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर, देयर विल बी वोल्टेज ड्रॉप, एंड हेयर देयर विल बी वोल्टेज गेन बिकॉज वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, एंड रेजिस्टेंस इज फ्रॉम दिस टू दिस. तो हम जाएंगे लोअर टू हायर, देयरफॉर ये वाली पॉजिटिव हो जाएगी जैसा कि ये दे रखा है. ओके, ये नेगेटिव था, पॉजिटिव था. एंड प्लस IGS, प्लस क्यों, क्योंकि हम करंट इधर जा रही है और हम इधर जा रहे हैं, तो हायर टू लोअर है ये, हम गिर जाएंगे ऐसे लोअर टू हायर, देयरफॉर इट विल बी पॉजिटिव. बट अगेन ऑन डिवाइडिंग विद माइनस वी विल गेट दिस इक्वेशन. सो एक इक्वेशन मिल गई, एक इक्वेशन ये मिल गई हमारे पास. और हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था इतना, P/Q इक्वल्स टू R/S इफ IG इक्वल्स टू 0. ये हम जानते थे, IG इक्वल्स टू 0 हम जानते थे. तो इन दोनों इक्वेशन में हम IG इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तो हमें इतना मिल जाएगा. ओके,
और यहाँ से अब काफ़ी सिंपल हो गया है. दिस इक्वेशन विल चेंज इनटू दिस, एंड ये इधर नेगेटिव पॉजिटिव कर लेंगे तो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ मिल जाएगी, आसानी समझ में आ जाएगा. एंड ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 3/4 विल गेट P/Q = R/S. सो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल था, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, जो कह रहा था कि अगर यहाँ पर कोई करंट नहीं फ्लो होती है इस टर्मिनल में, इस रजिस्टर में, तो P/Q = R/S होगा. इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर ये कंडीशन आती है किसी व्हीटस्टोन ब्रिज में, देयरफॉर देयर विल बी नो करंट इन गैल्वेनोमीटर, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो.